दोस्तों, अफगानिस्तान में भले ही तालिबान ने कब्जा कर लिया हो, नई सरकार बनाने की तैयारी में जुटा हो, दुनिया के साथ अपने संबंध बनाने में जुटा हो, लेकिन एक इलाका ऐसा भी है जो अब तक उसकी पकड़ तो छोड़िए, उसे जमकर ठोक रहा है। दोस्तों, इस इलाके ने तालिबान की हवा टाइट कर दी है, क्योंकि इसकी भूल भुलैया में खोकर तालिबान बर्बाद हो रहा है। आलम तो यह है कि तालिबानी दुम दबाकर भाग रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, अफगानिस्तान की कहानी में असली किरदार पंजशीर बन चुका है और इस वीडियो में आप इस इलाके में खौफ में आए तालिबान की असली खबर सुनने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि अफगानिस्तान का ये इलाका इतना रहस्यमयी और किसी देश की सेना के लिए मौत के कुएं की तरह क्यों है, जहां केवल पंजशीर के शेरों की ही हुकूमत चल सकती है और ये अब तक भी तालिबान की पहुंच से दूर क्यों होता जा रहा है। तो दोस्तों, पंजशीर घाटी के शेर लगातार तालिबानी लड़ाकों को चुनौती दे रहे हैं और न केवल चुनौती बल्कि उनकी दहाड़ के आगे तालिबान दुबक सा गया है, क्योंकि खौफ का आलम यह है कि उनके 1000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। इसी सप्ताह तालिबान के 400 से ज्यादा लड़ाके यहां ढेर हो चुके हैं। बड़ी बात यह रही कि बीते एक दिन में ही तालिबान के 40 लड़ाकों को रेजिस्टेंस फोर्स नॉर्दर्न अलायंस ने ढेर कर दिया। पंजशीर की घाटी में उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस ताबड़तोड़ जवाब दे रही है। आलम यह है कि पंजशीर के शेरों से तालिबानी ऐसे डरे कि अपने साथियों के शव छोड़कर भी 9-11 हो गए। रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने दावा किया कि नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के 40 लड़ाकों को मार गिराया और फिर उनके साथ शवों को छोड़कर भी भाग निकले। हालांकि रेजिस्टेंस फोर्स ने प्रांत में संघर्ष के दौरान मारे गए 40 तालिबानी आतंकवादियों के शव वापस तालिबान समूह को सौंप दिए। रेजिस्टेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा, दुश्मन ने बार बार पंजशीर प्रांत के शोतुल जिले में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। घुसपैठ की कोशिश के दौरान ही दोनों ओर से गोलीबारी हुई और खूनी झड़प हुई, जिसमें तालिबान के 40 लड़ाके मारे गए। हालांकि मध्यस्थता की वजह से मारे गए लोगों के शव तालिबान को सौंपे गए। पंजशीर घाटी में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी मौजूद हैं, जिन्होंने तालिबान को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकने की कसम खाई हुई है। इसके साथ ही अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी यही हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूं। मेरी डिक्शनरी में सरेंडर जैसा कोई शब्द नहीं है। तो ऐसे में तालिबान के लिए पंजशीर घाटी पर नियंत्रण बेहद मुश्किल होने वाला है। अभी हाल ही में तालिबानी नेताओं ने विद्रोही गुट के नेता अहमद मसूद के साथ समझौते को लेकर बातचीत की थी, लेकिन इस बातचीत से सुलह का रास्ता नहीं निकल पाया था, जिसके बाद तालिबान ने पंजशीर पर फिर हमला किया है। मध्य अगस्त से ही मशहूर अफगानी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के नेतृत्व में तालिबान का विद्रोह कर रहे लोग पंजशीर घाटी में एकजुट हो गए थे। इनके साथ अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी मौजूद हैं। यह सभी मिलकर यहां तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। पंजशीर में लड़ाई के दौरान तालिबान के सामने बड़ी दिक्कत यह है कि उसके लड़ाकों का काबुल में इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काबुल के कई अस्पतालों में अभी स्टाफ काम पर नहीं लौटे हैं। यही कारण है कि तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस के साथ कई मोर्चों पर जंग को लड़नी पड़ रही है। तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया और काबुल के राष्ट्रपति पैलेस में वह घुसा, तब भी उसके हाथ से पंजशीर दूर था। तालिबान लगातार दावा कर रहा है कि पंजशीर उसके कंट्रोल में है, वह चारों ओर से घिरा हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। हालांकि पंजशीर की जंग से इतर तालिबान का फोकस इस वक्त काबुल में अपनी नई सरकार बनाने पर भी है। पंजशीर की तैयारी देख तालिबान में हड़कंप। दोस्तों, सरकार बनाने में लगे तालिबान की बड़ी टेंशन पंजशीर से ही आ रही है, क्योंकि ये इलाका पंजशीर ही है जहां के शेर हर दिन तालिबान के लड़ाकों को मौत की नींद सुला रहे हैं। पंजशीर के लड़ाके हर दिन जीत रहे हैं, यानी दोस्तों, आने वाले दिनों में पंजशीर से बड़ी और तगड़ी न्यूज मिल सकती है, क्योंकि हालिया तस्वीरें बता रही हैं कि पंजशीर घाटी के अंदर एक पूरा का पूरा स्टेडियम ही गोला बारूद से भरा हुआ है।
इनके पास 2 हेलीकॉप्टर भी है। हालांकि गुस्साए तालिबानियों ने यहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्या है पंजशीर में कि ये अजय किला बना हुआ है। तो दोस्तों, ये अफगानिस्तान का एक बेहद रहस्यमयी इलाका है जिस पर दुनिया की कोई भी शक्ति कब्जा नहीं कर पाई। न कभी ब्रिटेन, न ही सोवियत संघ और न ही तालिबान अब तक पंजशीर को छू पाया है। रूस के साथ ही अमेरिकी सेना भी यहां केवल हवाई हमले ही कर सकी थी। जमीन पर उतरने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी और तालिबान के पास तो हवाई ताकत भी नहीं है। लिहाजा उनके लिए ये घाटी मौत के ट्रैप से कम नहीं है। दोस्तों, ये इलाका काबुल से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन घाटियों से घिरा हुआ रहस्यमयी इलाका है। ये हिंदू कुश पर्वतों के पास है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। और दोस्तों, इसकी खास भौगोलिक स्थिति ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो दुश्मन के एंटर होते ही उसकी मौत बन जाती है और जहां कोई भी सेना घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। ये इलाका चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक से कहें तो पूरी की पूरी घाटी ही भूल भुलैया जैसी खतरनाक है, जिसकी समझ केवल स्थानीय लोगों को ही है। बड़ी बात तो यह है कि इस इलाके में हवाई हमले भी आसान नहीं है, क्योंकि प्लेन क्रैश होने का डर सबसे ज्यादा रहता है। यही कारण है कि तालिबान के लिए भी जमीन से सैन्य कार्रवाई करना मौत को दावत देने जैसा साबित हो रहा है। उसके लड़ाके पंजशीर में पहुंच तो रहे हैं, लेकिन वापस केवल उनकी लाशें ही पहुंच रही हैं।